ये सब देख लेती है, उसे बुरा भी लगता है। वो किचन से निकलकर हॉल की तरफ जाती है। अरे समझी जी सुनिए ना, मैंने टीवी ऑन कर दिया है फिर भी टीवी में कुछ आ क्यों नहीं रहा? जियो टीवी लगाइए, रिमोट पे लिखा होगा। ये एंड्रॉयड टीवी है, ये फ़ोन से कनेक्ट होकर चल जाता है। आपको टीवी के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? असल में हमारे यहाँ ना डिश वाली टीवी लगी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कौन से बाबा आदम के ज़माने में रह रहे हैं समधी जी? रिमोट पे टिप टिप करना बंद करिए, डायरेक्ट चलाइए फ़ोन से। अरे समझी जी आप ही जियो टीवी लगा दीजिए ना ज़रा। आपने तो एक कहावत सच्ची कर दी, बंदर गया जाने अदरक का स्वाद। रीमा को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रीमा के ससुराल वालों को हर बात पर उसके मायके वालों से सब कुछ पूछना पड़ता है और उसे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। न जाने इनके घर कोई बर्तन धोने वाला है भी या नहीं। एक काम करती हूँ, अपने बर्तन मैं खुद ही धो लेती हूँ ताकि मेरे झूठे बर्तन किसी और को धोने ना पड़े। ज्योति बेटा, तुम यहाँ रसोई में बर्तन क्यों धो रही हो? वो मैंने कभी किसी बर्तन धोने वाले को आते जाते देखा नहीं, और हमें रहते हुए इतना वक्त हो गया तो अच्छा नहीं लगता ना सारे काम आप लोग ही करें। राकेश ज्योति से बिना कुछ बोले ही बहुत तेज़ हंसते हुए रसोई से चला जाता है। रीमा अपने पापा को उसकी माँ के पास जाता हुआ देख लेती है और वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। लता एक बात बताओ, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। ऐसी भी क्या बात होगी जो आपको इतनी हंसी आ रही है? हमारी बेटी के ससुराल वाले बिल्कुल ही जोकर है। रीमा की ननद रसोई में बर्तन धो रही थी। अब उन्हें जाकर समझाओ कि हमारे यहाँ डिश वॉशर लगा है। तो आपने ज्योति को कुछ कहा नहीं? हंसते हुए यहाँ चले आए। अरे लता, तुम ही इन जोकरों को संभालो, मेरे बस की बात ना है। रीमा मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वालों को चाहे कुछ आता हो या ना, पर इस तरह से उनका मजाक बनाना गलत है। मेरे घर वाले कितने गलत हैं। एक तरफ मेरे ससुराल वाले बिना कुछ सोचे समझे मेरी खुशी के लिए यहाँ आ गए, वहीं मेरे घर वाले उनसे इस तरह का सलूक कर रहे हैं। भाभी क्या सोच रही हैं? मुझे कुछ सामान मंगाना है, मुझे यहाँ के बाज़ार भी नहीं पता, क्या आप जाकर मेरे लिए ला सकती हैं? दीदी ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी जाकर लाती हूँ। रीमा ज्योति के बताए हुए सामान की लिस्ट बना लेती है और घर से बाहर निकलती है। अरे रीमा कहाँ जा रही हो? वो मेरी ननद को कुछ सामान चाहिए था, वही लेने जा रही हूँ। कैसी ननद है तुम्हारी, खुद जाकर अपना सामान नहीं ला सकती? वो दीदी को इधर की साइड की मार्केट की जानकारी नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही ले आऊँ। रीमा कैसे ससुराल वाले हैं तेरे, इतने समय से तेरे मायके में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती ने? ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी वजह से आए हैं। अरे रहने दे, वो दिख रहा है खाना पीना हराम का खाते हैं, ऊपर से तेरी ननद तुझ पे यहाँ बैठे बैठे हुक्म चला रही है। अरे नहीं नहीं। मम्मी रहने दो ना, तुम क्या बोल रही हो? इसकी ससुराल वालों का तो कितना सही है, आराम से इसके मायके में बैठ के हुक्म भी चलाते हैं और रोटियां भी तोड़ते हैं। अरे खुद तो घर जमाई बनकर बैठा है ठाट से, और लड़की को भी नौकरानी बनाकर रखा है। माँ मेरे लिए ना देख समझ के लड़का ढूंढना, इसके पति जैसा नहीं जो मेरे घर में ऐश भी करे और मुझसे 10 काम भी करवाए। मुझे तो लगता है लड़की ही बेवकूफ़ है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी ऐश भी है, कैश भी है, ये तो ना रानी रहेगी ना नौकरानी, खुद ही फंसा लिया इसने खुद को। सही कह रही है मम्मी, लड़का भी तेज, उसकी माँ भी तेज, बाप भी तेज, और ये है हमारी पड़ोसन बेवकूफ़, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। रीमा अब हर जगह उसके ससुराल वालों की बुराई देखकर बहुत हर्ट हो जाती है। रीमा अपनी सोच में बाथरूम में पानी भर के बाल्टी रखना भूल जाती है। अरे आज तो पानी की बाल्टी भी नहीं है, कहीं कोई नल स्विच कुछ नहीं दिख रहा, नहाऊंगी कैसे, घर पे कोई दिख भी नहीं रहा। आंटी क्या ढूंढ रही है आप? अब बेटा मुझे नहाना था, बाथरूम में बाल्टी और मग नहीं रखा आज, और मुझे पता नहीं कि यहाँ पानी कैसे आएगा। कैसे तुम लोग कैसे नहाते हो? आंटी हम लोग नहीं नहाते, आपको लगता है कि हम लोग नहाते होंगे? हम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ये टॉवल गीला करते हैं, खुद को पोंछते हैं, हमारा नहाना हो गया। अरे बेटा क्या तुम सच बोल रहे हो? तो आपको मेरी बात मजाक लग रही है क्या? हमारे लिए सबसे अच्छा वक्त तो बरसात का मौसम होता है। जैसे ही बारिश होती है हम सब छत पर जाकर आराम से नहाते हैं, फिर नीचे आकर खुद को पोंछ कर अपने काम पर लग जाते हैं। विवेक, ये क्या तरीका है? तुम मेरी मम्मी जी को किस तरीके से जवाब दे रहे हो? अरे दीदी मुझे कुछ मत बोलो, 1 महीना हो गया इन लोगों को यहाँ रहते रहते, इन्हें कुछ तो आना चाहिए। अगर इन्हें नहीं आता तो तुम्हें बताने में क्या तकलीफ है? एक छोटी सी बात पूछी है उन्होंने, कोई पहाड़ नहीं मंगवाया तुमसे। एक स्विच ऑन करने को बताने के लिए तुम्हें आफत आ रही है। दीदी तुमने इन जोकरों से शादी की है, हमने नहीं। या तो तुम इन्हें संभालो या फिर हमसे उम्मीद मत करो।
विवेक, तमीज से बात करो। अरे बेटा कोई बात नहीं, छोड़ दे, बच्चा है, शैतानी तो करते हैं बच्चे। मम्मी जी, शैतानी और बदतमीजी में फ़र्क होता है। बाथरूम के बाहर एक स्विच लगा है, उसको ऑन कर दीजिए, शावर चल जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं बाल्टी और मग रखना भूल गई थी। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम में इतनी बिजी रहती हो, भूल भी गई तो क्या हो गया। विवेक की बातें रीमा को बहुत गहरी चोट पहुंचाती हैं। रीमा विवेक की बातों से बाहर निकल ही पाती कि उसके घर में एक और किस्सा हो गया। अरे मैं आप लोगों के घर में अब और काम नहीं करेगी। अरे पर क्या हुआ अचानक, इतने साल से तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। आप लोगों ने पता नहीं किसको अपने घर पर रखे लाए, ना अक्ल है ना कुछ पता है। धीरे धीरे बोलो और पहले ये बताओ हुआ क्या है। आज तुमने मरते मरते बची ली है साहिब। सब कुछ ठीक तो है बिमला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? किसी ने कुछ किया है क्या? नहीं, पर आज जब मैं फ्लावर वास की सफाई कर रही थी तो मेरे को बहुत तेज करंट लगा, मैं दूर जाकर गिरी। तुम्हें चोट तो नहीं आई? ठीक हो ना? मेरे को बस अब यहाँ काम नहीं करने का। जिन्हें अपने घर में रखे लाए ना, जब तक वो लोग रहेंगे तब तक मैं बिल्कुल काम नहीं करेगी। तुम्हारी कोई गलती रही होगी, देख के नहीं कर रही होगी। ए दीदी, आप तो मेरा मुंह खुलवाई मत। मैं जो भी बोलेगी सच बोलेगी, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी कहना है साफ साफ बोलो, पहले अब बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। सच क्या है झूठ क्या है वो मुझे भी पता है। ऐसा है तो साफ सुन ले, अनपढ़ लोग हैं तेरे ससुराल वाले, अनपढ़। इलेक्ट्रिक बाज में पानी डालकर फूल रखा। मेरे को क्या, तुम सबको भी करंट लग सकता था। अगर कुछ आता जाता नहीं है तो कुछ करने की जरूरत क्या है। वैसे भी अपने बहू के ससुराल में रोटियां तोड़ रहे, कुछ आता जाता तो है नहीं इनको। दूसरों का काम बिगाड़ना, तुम पर हुक्म चलाना, इसके अलावा क्या आता है। हर छोटी छोटी चीज तो पूछ के करते, जो नहीं पूछते उसका हाल दिख रहा है। बस करो, तुम सब बेकार हो। तुम लोगों को पता भी है कि ये लोग आज इस घर में है क्यों? बिना कुछ सोचे समझे बस बोलते चले जा रहे हो। अरे नहीं पता क्यों है इस घर में, तू ही बता दे। जब से मेरी शादी हुई थी मैं बस रोती रहती थी। मुझे खुश देखने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा, यहाँ आकर रहने लगे।